ब्राइटकॉम ग्रुप के चेयरमैन और सीएफओ ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर के बाद इसका शेयर आज 28 अगस्त को 5% गिर गया। पिछले 16 महीने में यह शेयर अपने निवेशकों का 80% से भी ज़्यादा पैसा डुबा चुका है। सेबी ने इस कंपनी पर एक नहीं बल्कि दो बार कार्रवाई की है। सेबी की इस कार्रवाई के बाद ही इसके सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने इस्तीफा दिया है। फिलहाल इस कंपनी में कोई चेयरमैन या सीएफओ नहीं है, तो फिर आखिर अब ब्राइटकॉम ग्रुप का कारोबार कौन देख रहा है? इस वीडियो में आगे इस पर बात करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस कंपनी में ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो इसका शेयर नीचे जा रहा है और आपको इस स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर कोरोना महामारी के दौरान रिटेल निवेशकों के रडार पर आया था। अक्टूबर 2020 के आसपास इसका शेयर ₹2.5 के भाव पर था, जो अगले साल दिसंबर में बढ़कर ₹118 पे पहुंच गया। मतलब इसने करीब सवा साल में अपने निवेशकों को 46-47% का बम्पर रिटर्न दिया था। जाहिर सी बात है कि इतनी तेजी सामान्य बात नहीं है। ऐसे में मामला सेबी तक पहुंचा और उसने इसकी जाँच की और यहाँ जाकर असली मामला पकड़ में आया। सेबी ने अपनी अंतरिम जांच में पाया कि ब्राइटकॉम ग्रुप अपने बैलेंस शीट में सही मुनाफा नहीं दिखा रही है। सेबी ने कहा कि कंपनी ने अकाउंटिंग नियमों का सही से पालन नहीं किया है। यहां तक कि कंपनी ने करीब 1000 करोड़ रुपए के इम्पेयरमेंट लॉस को दिखाने में काफ़ी देरी की है। अगर कंपनी ऐसा करती तो उसका बैलेंस शीट में असल मुनाफा दिखाए गए मुनाफे से काफ़ी कम होता। मुनाफा कम होता तो उसका शेयर भी नीचे जाता, लेकिन इन्होंने बैलेंस शीट में गलत तरीके से मुनाफा दिखाकर शेयरों में तेजी लाने की कोशिश की है। साथ ही सेबी ने यह भी पाया कि जैसे जैसे कंपनी के शेयरों की कीमत ऊपर गई है, वैसे वैसे इसके प्रमोटरों ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। इसके चलते रिटेल निवेशक इसमें फंस गए हैं। सेबी के फुल टाइम मेंबर अश्वनी भाटिया ने अपने अंतरिम आदेश में लिखा, पहले अकाउंटिंग अनियमितताओं के जरिए भारी मुनाफा दिखाकर कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ाई गई, फिर उस बढ़ी हुई कीमत पर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचकर कंपनी से निकल गए। कंपनी के प्रमोटरों की हिस्सेदारी 31 मार्च 2014 को 40.45% थी, जो 31 मार्च 2020 को घटकर 13.96% पर आ गया और फिर 30 जून 2022 को यह घटकर 3.51% पर आ गया। इसके बाद सेबी ने इसके कई सालों के वित्तीय नतीजों की जांच के आदेश दिए थे। दिसंबर 2021 से अप्रैल 2023 के बीच जब तक ये सारा मामला चल रहा था, ब्राइटकॉम के शेयरों में 90% की गिरावट आई। इसके चलते कई निवेशकों को भारी घाटा उठाना पड़ा। इसके बाद ब्राइटकॉम ग्रुप ने इस साल अप्रैल में एक स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि वह भविष्य में बेहतर खुलासे के लिए तमाम उपायों को लागू कर रही है। इस क्लेरिफिकेशन के बाद कंपनी के शेयरों ने फिर से कुछ वापसी की और अप्रैल से जून के बीच में इसमें करीब 200-225% की तेजी देखी गई। लेकिन इसके बाद कंपनी के प्रेफरेंशियल शेयरों के अलॉटमेंट से जुड़ा एक मामला सामने आया। सेबी ने पाया कि इस अलॉटमेंट के दौरान बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में भी हेराफेरी हुई है और जुटाई गई सारी रकम कंपनी के पास नहीं आई है। सेबी ने इसके बाद सख्ती दिखाई और इसके चेयरमैन और सीएफओ को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के बोर्ड में जगह लेने से रोक दिया। इसी के बाद दोनों को इस्तीफा देना पड़ा है। कंपनी के बोर्ड ने नए सीईओ और नए सीएफओ की तलाश भी शुरू कर दी है। साथ ही उसने कंपनी के लीडरशिप में बदलाव के लिए ट्रांजिशन लीडरशिप टीम के गठन का प्रस्ताव भी रखा है। साथ ही कंपनी ने एक इंटरनल टीम भी बनाई है जो सेबी के फैसले के असर की समीक्षा करेगी। इस बीच ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों में पिछले 3 दिनों से लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। फिलहाल इसका शेयर ₹19.80 के भाव पर कारोबार कर रहा है। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले आपको इन सारे तथ्यों पर सोच विचार करना चाहिए और किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहिए। इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।